Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Dhruvika Kothari. First of all, so sorry for being not active from last 1 month on any platform. But अब मैं पूरा कंसिस्टेंटली वीडियोस वगैरह पोस्ट करने वाली हूँ, स्ट्रेटेजीज़ की, कुछ रिवीजन वीडियोस वगैरह और रिवीजन फैकल्टीज़ जो आपको मैं सजेस्ट करने वाली हूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबके लिए. सो हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना. इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. हम लोग इसके अंदर बात करेंगे आईसीएआई के नोटिफिकेशन की, जो अभी कुछ टाइम पहले आया था, बट लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके अंदर अभी भी डाउट आ रहा है, बहुत सारी क्वेरीज है. कुछ आईसीएआई ने जो है एफएक्यूज वगैरह भी रिलीज़ किए हैं सेट सी और डी से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम लोग इसके अंदर बात कर लेंगे. और मैंडेटरी है या नहीं आप लोगों के लिए ओवरऑल इसके अंदर वो चीज़ बात हो जाएगी. एंड लास्ट जो में हमारा रहेगा कि आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करनी चाहिए, कौन से लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल है, और मैं कुछ रिवीजन लेक्चर वगैरह आप लोगों के लिए मतलब अपलोड करने वाली हूँ, तो वो सब डिस्कशन हम इसके अंदर करने वाले हैं. सो हम क्विकली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आप लास्ट तक वीडियो को देखना और लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली देखो हम एक एक करके इसके अंदर बात करेंगे. मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये वाला जो पूरा नोटिफिकेशन है आईसीएआई का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था, बस उसमें से हम लोगों को जो पार्ट डिस्कस करना है वो डी पार्ट डिस्कस करना है. पूरा जो एसपीओएम से रिलेटेड है वो वाली चीज़ ही हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको इसको पूरा जो मैंने एक समरी बना दी आप लोगों के लिए, उससे मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप पूरा इसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है. सो हम लोग आते हैं हमारे ठीक है. फर्स्ट देखो जिस पार्ट में जो बात हुई है फर्स्ट वाला आप लोगों को फिर भी एक बार के लिए पता है कि जब आप मतलब आपने अगर फाइनल एग्जाम में नवंबर 23 तक अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था, एडमिट हो चुके थे आप उसके अंदर, तो आप लोगों के ऊपर सेट ए और बी ही अप्लाई होता है. सेट सी और डी आप लोगों को नहीं करना है, वो एग्जाम्प्ट है. और ये भी आप लोगों के लिए है कि बिफोर मेंबरशिप आप लोगों को कंप्लीट करना है उसको. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ तो हमारी बहुत इजी है और उसके अंदर वही चीज़ें दे रखी है कि आप लोगों का कोई सब्जेक्ट अगर लॉ का पहले एग्जाम था या कॉस्ट का कोई एग्जाम था तो वो आप लोगों को नहीं देना है. लाइक दैट वो सब बातें हैं, बहुत इजी चीज़ है वो. अगर आप लोगों ने नवंबर 23 तक एडमिट हो चुके हैं फाइनल एग्जाम में, एक भी बार आप लोगों ने अगर मतलब एग्जाम फॉर्म भरा है, अपीयर किया है, लाइक दैट वो वाली बात उसके अंदर हो रही है. सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी यही चीज़ है कि अगर आप लोगों ने मई 24 तक अगर आप लोगों ने एडमिट कर दिया था फाइनल एग्जाम के लिए, तो सेम जो पॉइंट ए में आप लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है कि आपको सेट ए और बी देना है, सी और डी एग्जाम है आप लोगों के लिए, और बिफोर मेंबरशिप देना है सेट ए और बी जो है वो. ठीक है. सी पार्ट पे हम लोग आते हैं. इसके अंदर सी पार्ट में बात हो रही है कि एडमिटेड इन फाइनल एग्जाम टिल मतलब इन नवंबर 24 फर्स्ट टाइम. अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम नवंबर 24 में अप्लाई कर मतलब किया था आप लोगों ने और अभी तक भी आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, सेट ए और बी जो है वो आप लोगों के लिए मैंडेटरी होने वाला है और वो ऑन और बिफोर 10 अप्रैल देना है आपको, अगर आपको मई 25 का एग्जाम देना है तो. और सेट सी और डी जो है वो एज एप्लीकेबल मैंने इसलिए लिखा है इसके अंदर, अगर होता है एप्लीकेबल तो आपको 10 अप्रैल तक देना पड़ेगा उसको. और सेट सी और डी की बात ऐसे आती है कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में कितने एग्जाम दिए थे, कब आप लोगों ने क्लियर किया, उस पर डिपेंड करता है पूरी चीज़ कि आपको सी और डी देना है या नहीं. तो वो एक बार हम जब नीचे डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट का, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी चीज़ें. अब जो बात आती है हमारी डी पार्ट में, जो बात है इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर्ड टिल नवंबर 23 एंड कंप्लीटेड आर्टिकलशिप. ठीक है. आप लोगों ने अगर इंटर के दोनों ग्रुप नवंबर 23 तक अगर क्लियर कर लिए थे तो वही, और आर्टिकलशिप आपकी अभी 30 अप्रैल तक अगर कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो एडवांस आईटी का एग्जाम होता है उन सबको मिला के, तो आप लोगों के ऊपर सिर्फ ए और बी ही अप्लाई होने वाला है, सी और डी नहीं होने वाला है, एग्जाम्प्ट रहेगा आप लोगों के लिए. आप हर चीज़ को सुनने की और समझने की कोशिश मत करना. जिस चीज़ में जिस सिचुएशन में आप फॉल करते हो आप सिर्फ उसी को देखना और समझने की कोशिश करना. और फिर भी अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी. ये फिर भी अभी तक इजी चीज़ें थी. अब जो बात आई कि थोड़ा सा इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो हम लोग एक बार इसको पूरा डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करना. इंटर स्टूडेंट क्लियर्ड बोथ ग्रुप आफ्टर नवंबर 23. मतलब आप लोगों का एक भी ग्रुप नवंबर 23 तक क्लियर नहीं हुआ था. आपने दोनों ग्रुप जो है वो या तो मतलब अब मई में किए होंगे, सितंबर में या जैन में क्लियर करने वाले, जो भी चीज़ें हैं उस अकॉर्डिंग. तो ए और बी आप लोगों के लिए मैंडेटरी और सी और डी भी मैंडेटरी. अगर आपको मई 25 का एग्जाम देना है तो आपको ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2025 आपको ए बी सी डी चारों क्लियर करने पड़ेंगे. ये चीज़ भी इजी है. अब जो एक और चीज़ इसके अंदर बोल रखी है कि इंटर के स्टूडेंट जिन्होंने एक ग्रुप नवंबर 23 तक क्लियर कर लिया था, या तो वो सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप जो भी, और उसके बाद आपने जो आपका रिमेनिंग ग्रुप था वो आपने मई 24 में या फिर सितंबर में या फिर जनवरी में अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग अगर क्लियर करने वाले हो, तो सेट ए और बी जो है वो आप लोगों को मैंडेटरी देना ही पड़ेगा और ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2025 आप लोगों को क्लियर करना है.
अब जो कन्फ्यूजन आ रहा है कि हमको दोनों देने सी और डी या सी मतलब सी एंड डी दोनों देने या सी और डी देना है, वो चीज़ का जो कन्फ्यूजन है वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपने इंटर में कितने एग्जाम्स दिए हैं, उस पर मतलब हमारा डिपेंड करती है चीज़ें। आपने अगर 6 पेपर दिए थे इंटर में, इंटरमीडिएट में अगर आप लोगों ने 6 एग्जाम दिए थे तो लाइक 6 एग्जाम कौन कौन से होंगे मैंने यहाँ पे लिख के दिया, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, टैक्स, FMSM एंड ऑडिट। ये अगर आप लोगों ने 6 पेपर दिए थे तो आपको सी एंड डी दोनों ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 7 एग्जाम दिए थे इंटर में, 7 किस हिसाब से दिए होंगे, आपने अगर ग्रुप 2 जो है वो आपने ओल्ड कोर्स में ही क्लियर कर लिया था तो आप लोगों ने 4 पेपर दिए होंगे और अभी आप लोगों ने 3 पेपर न्यू कोर्स में दिए होंगे, न्यू स्कीम में। मैंने 7 पेपर भी नीचे लिख रखे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको आइदर सी और डी देना है या फिर बोथ देना है, वो आपका इस पर डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ FAQs भी दे रखे हैं, वो भी आप लोग एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है वही इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। SPM के टेस्ट वगैरह की। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ICAI की हेल्पलाइन पे एक बार पूरा जो मेल ID दे रखी है उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर दो पूरी अपनी सिचुएशन के साथ में। वैसे तो सब कुछ क्लियर हो चुका है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि A और B तो इन एनी केस आप लोगों को देना है तो प्लीज़ उसको देख के और क्लियर कर लो, बिकॉज IBS के एग्जाम में वो काम आने वाला है। अब रही बात C और D की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई 25 के लिए, क्योंकि इतने टाइम से भी ICAI अभी एग्जाम करती आ रही है और अभी बराबर से उन्होंने उनके लेक्चर्स वगैरह और सब चीज़ें नहीं डाली है, तो मुझे लगता है कि वो C और D एग्जाम कर सकते हैं। तो आप अभी जो फोकस करो वो A और B पे करो। और फिर भी अगर C D अगर एग्जाम नहीं करते हैं वो लोग तो आप देकर आ जाना। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से एग्जाम देना है, क्या आपको रिवीजन लेक्चर वगैरह कुछ मतलब सजेस्ट करती हूँ कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। ये बात आ जाती है विच सब्जेक्ट टू चूज इन C और D, ठीक है। सी में आप लोगों को ICAI ने जो दिया है वो 10 ऑप्शंस दे रखे 10 सब्जेक्ट्स के। उसमें से ना ICAI ने जो लेक्चर डाले आप लोग वो देखो। ICAI ने अभी पेपर 6, 7, 8, 9 और 10 इन 5 के लेक्चर ICAI अपलोड कर चुकी है लर्निंग उनके जो हब है उस पर LMS पे, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो। और इधर D में जो 4 ऑप्शन है तो 4 में से अभी 2 के ही लेक्चर अपलोड हुए, साइकोलॉजी का और एक डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल, इसका लेक्चर अपलोड हुआ है। बट इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि ICAI ने ये बोला है कि आप लेक्चर कोई से भी देख लो और आप लोगों को एग्जाम कौन सा भी देना है वो आप दे सकते हो। लाइक इसमें से जैसे अभी ICAI ने ये 5 ही लेक्चर्स अपलोड किए। मान लीजिए आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन का लेक्चर देख लिया बट आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का एग्जाम देना है क्योंकि मेरी वो अच्छी है सब्जेक्ट, तो आप वो एग्जाम देकर के आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़ उन्होंने आगे FAQs में भी लिखी थी, ठीक है। अब आप सुन लीजिए कि मेरा सजेशन आप लोगों को क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट है बट इसमें से आप लोगों को इजी क्या पढ़ने वाली वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट मेरा ये सजेशन रहेगा आप IBC देकर के आ जाओ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बिकॉज मतलब या तो कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको इंटर वगैरह में भी या नहीं भी पढ़ा है, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैराथन वगैरह है कोई मतलब पूरा इन डिटेल लेक्चर देख लो आप। और उसमें ना कॉर्पोरेट का ही लेक्चर दे रखा है जो अभी तक था, बट अभी ICAI ने इसके अंदर इंडिविजुअल और HUF इन दोनों को भी कवर कर लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मतलब जितना भी पेपर आएगा उसमें से 60-70% कॉर्पोरेट का पूछेंगे, आप पास तो आराम से हो जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर किसी का है कि मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन मेरी अच्छी है या मैं DT की क्लास वगैरह कर चुका हूँ तो आप लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी एग्जाम दे सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन बहुत छोटा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ दिनों में इसके लेक्चर्स अपलोड करूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और आर्बिट्रेशन कंसिलेशन दे सकते हो या फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट FSCM, ये भी आप दे सकते हो। और इस सेट D में मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप दे दो या फिर डिजिटल इकोसिस्टम वाला जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम दे सकते हो। मतलब टोटली मेरा ये कहना है आप लोगों को कि आप लेक्चर कोई सा भी देख लो जो अवेलेबल है ICAI के LMS पोर्टल पे, और आप लोग एग्जाम कोई भी दे दो जो आप लोगों को इजी लगता है, कन्वीनियंट होता है, वो एग्जाम दे दो। और मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ वो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का हो सकता है और एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन 2 सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकती हूँ। और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी रिविजन की स्ट्रेटेजीज और वीडियो और सजेशन वगैरह वो सब आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। सो बट दैट्स इट, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।